हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा क्या चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। यानी क्या होगा, अभी तक जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे मोस्ट प्रॉब्लम में हमें क्या मिलता है, जैसे साइन ए प्लस बी पढ़ा हमने, साइन 2a पढ़ा, मतलब एंगल जो थे ना सिंगल थे। लेकिन अब एंगल्स के साथ क्या होगा, मल्टीपल होगा और उसके कुछ फॉर्मूले होंगे जो मुझे आने चाहिए। ठीक है, बहुत आसान और ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे ये। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूले की बात करता हूं, दैट इज साइन 2a। क्या है भाई, साइन 2a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरा 2 साइन a cos a। ठीक है, अगर आप इसको निकालना चाहो तो बहुत आसान है। जैसे मुझे पता है साइन 2a, क्या मैं साइन 2a को साइन a प्लस ए भी लिख सकता हूं, यस और नो। अब हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सबसे पहला फॉर्मूला हमने वही पढ़ा था। ठीक है, तो क्या होता है, वो होता है मेरा साइन a cos b, बट यहाँ पे b भी क्या है मेरा a ही है, तो ये a ही आ जाएगा, प्लस cos a sin b, तो cos a sin b, अब b मेरा क्या है यहाँ a ही है। sin a cos b, cos a sin a, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ sin a cos a, यस और नो। क्या कोई फर्क पड़ेगा इन चीजों में? मुझे पता है कि प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, यानी 1 into 2 लिखो या 2 into 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिकम sin a cos a, तो इसको हटा के मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। अब देखो ये और ये दोनों टर्म सेम है, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 sin a cos a। दैट्स योर फॉर्मूला, दैट्स योर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका एक और फॉर्मूला होता है और वो होता है दैट इज इक्वल टू इन टेंजेंट की फॉर्म में 2 टेंजेंट a होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। क्या होता है, एक टेंजेंट का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट a डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, तो इसको ड्राइव करना भी आसान है। कैसे, देखो अब इसका फॉर्मूला मुझे ये मिला, क्या मैं इसके डिवाइड बाय 1 लिख सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक लिख सकते हैं। ठीक है, और हम सभी जानते हैं 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी इसको आप 1 लिख सकते हो, इसका मतलब 1 की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, यस और नो, बिल्कुल। तो सेम एज इट इज, अगर मैं यहां लिख दूं इसको, तो दिस इज 2 साइन a कॉस a होल डिवाइड बाय 1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, दैट इज साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब मुझे फॉर्मूला चाहिए किसकी फॉर्म में, टेंजेंट की फॉर्म में। टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों किससे डिवाइड कर दूं, कॉस स्क्वायर ए से, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहा हूं। ऊपर वाले को करोगे ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, एंड होल डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, इसको मैं डिवाइड करूं कॉस स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए एंड प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, इस कॉस से इसे पावर कैंसिल आउट, साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए क्या होता है, टेंजेंट ए, 2 एज इट इज, तो दिस बिकम 2 टेंजेंट ए होल डिवाइड बाय, इस कॉस से कॉस कैंसिल आउट, ये 1 पीछे था मैं इसको आगे लिख देता हूं। ठीक है, और साइन बाय कॉस क्या होता है, टेंजेंट, बट होल स्क्वायर भी है, तो दिस बिकम टेंजेंट स्क्वायर ए। आई थिंक यही फॉर्मूला था, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीजें हैं जस्ट आपके समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, आपको फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट बाई चांस कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन होती है कि यहाँ प्लस साइन आना चाहिए था, माइनस, कुछ फॉर्मूले या तो लगभग हो जाएंगे आप प्रैक्टिस करोगे तो, लेकिन कुछ एक दो में आपको कंफ्यूजन क्या रहेगी कि ये प्लस था कि माइनस था, माइनस था कि प्लस था, क्योंकि कुछ फॉर्मूलेज क्या हैं एक जैसे से लगेंगे आपको। ठीक है, तो उसके लिए बेटर है कि अगर आपको थोड़ा सा मेथड पता है कि ये फॉर्मूला कैसे मैं निकाल सकता हूं, तो वो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं टेंजेंट 2a का, cos 2a का इसके बाद करूंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, टेंजेंट 2a का मेरा फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट a होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। यानी क्या डिफरेंस आया यहां से और यहां में, सिर्फ यहां प्लस था यहां माइनस होगा, ये डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं कैसे निकालूंगा उसकी बात करते हैं। तो आई थिंक ये आसान है, समझ में आया चीजें। टेंजेंट 2a, फिर से मैं टेंजेंट 2a को क्या लिख सकता हूं भाई, टेंजेंट 2a को मैं लिख सकता हूं टेंजेंट a प्लस a। ठीक है, तो आई थिंक आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, कुछ बचा नहीं है ये करने के बाद, बस टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b। अब b की जगह भी क्या लिखना है मुझे, a ही लिखना है, होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b भी क्या है मेरा, a ही है, क्योंकि जहां जहां b है वहां भी क्या आएगा, a ही आएगा, क्योंकि a प्लस a का फॉर्मूला है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a, दिस बिकम 2 टेंजेंट a एंड होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट a, दैट इज टेंजेंट स्क्वायर a। दिस इज योर नेक्स्ट फॉर्मूला टेंजेंट 2a। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अगला जो फॉर्मूला है दैट इज ऑफ cos 2a। इसका जो फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले होता है दैट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या होगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ड्राइव करने का सेम मेथड है मेरे पास जैसे हम पहले कर रहे थे। cos 2a को भी मैं क्या लिख सकता हूं भाई? cos a प्लस a लिख सकता हूं। अब चीजें समझ में आ गई होगी इस टाइप के फॉर्मुलेज कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब मुझे पता है cos का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b का, दैट इज cos a cos b। अब b की जगह भी क्या लिखना है? a ही लिखना है। माइनस प्लस वाला है तो क्या आएगा यहाँ? माइनस साइन a साइन b, b भी क्या है मेरा? a। cos इंटू cos a दैट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन इंटू साइन दैट इज साइन स्क्वायर a। तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल है, आसान है। ठीक है, अब इसके एक दो फॉर्मुलेज और बनते हैं। कौन से? देखो, फॉर्मूला अगर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ साइन या कॉस की फॉर्म में चाहिए तो क्या करूं मैं? ठीक है, तो मुझे पता है इस कॉस को आप साइन में भी चेंज कर सकते हो और इस साइन को कॉस में भी कर सकते हो। मेरे पास हमने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करता हूं दैट इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो अगर मुझे पूरा फॉर्मूला किस में चाहिए? कॉस में चाहिए, तो इस साइन को चेंज कर लो, तो ये साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा भाई? दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यस और नो? ये कॉस उधर जाके माइनस, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, दिस बिकम cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? 1 माइनस cos स्क्वायर a। माइनस के अंदर जाओगे ये माइनस ही हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, दिस बिकम 2 cos स्क्वायर a एंड माइनस 1। दिस इज योर नेक्स्ट फॉर्मूला कि इसके इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, इनका यूज होगा इसलिए मैं आपको डिफरेंट फॉर्म में बता रहा हूं। ठीक है, ये सारे फॉर्मुलेज होंगे सेम एज इट इज। अगर मैं इसको साइन की फॉर्म में चाहता तो क्या करता? ठीक है, इस वाले को हटाते हैं, साइन की फॉर्म में करना होता तो इस cos को चेंज करता। इट मीन दिस बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए मेरे पास पहले से है, तो दिस बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। दिस इज योर नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, लास्ट वन। ठीक है, किसकी फॉर्म में? टेंजेंट की फॉर्म में। लास्ट वन किसकी फॉर्म में होगा? टेंजेंट की फॉर्म में। तो टेंजेंट का फॉर्मूला बनाने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, होल डिवाइड बाय क्या कर लो? पहले 1 कर लो। इस 1 को क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और बेटर है इसको cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दो। इसको cos स्क्वायर a से किस को? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे करूंगा मैं डिवाइड? cos स्क्वायर a से। cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर a से डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर a से करोगे दैट बिकम टेंजेंट स्क्वायर a होल डिवाइड बाय। पहले इसको उसको कर दो, cos को cos से डिवाइड करोगे 1, इसको मैं लिख देता हूं आगे, और साइन को करोगे तो क्या मिलेगा? प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, तो दैट्स योर आंसर। इट मींस योर नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर टेंजेंट टू ए इज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब अगर आप भूलते हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे आप फॉर्मूलों को बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए मेरे सारे फॉर्मूले किसके? मल्टीपल एंगल के। ठीक है, अब फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं आपके sin 3a cos 3a। इसी चैप्टर में हम आगे जाके पढ़ेंगे टेंजेंट 3a। ये फॉर्मूलेस हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं? सिर्फ इन्हीं की बात करते हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ये जब इनके साथ हम अच्छे से फैमिलियर हो जाएंगे फिर इनकी बात करेंगे, क्योंकि इनका यूजेस कम है इनके कंपैरिजन में। ठीक है, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, क्या कि मैंने यहां पे sin 2a लिया और इसका मेरा फॉर्मूला जो निकल के आया दैट इज 2 sin a cos a। यानी मेरे पास डबल एंगल था, उसको मैंने सिंगल यानी उसका हाफ करके मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कुछ और वे से भी यूज हो सकते हैं। कैसे? देखो, यहीं पे मैं sin 2a की जगह अगर मैं इसको sin 4a लिख दूं तो क्या होगा? ठीक है, अब sin 4a एज इट इज 8a 16a ऐसे कितने भी एंगल्स लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या हर फॉर्मूला मैं याद करूं? नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है आपको। अगर आपने ये फॉर्मूला ध्यान से देख लिया है तो इस फॉर्मूले को अपने आप बना सकते हो। कैसे? यहां एंगल का क्या था? 2 टाइम्स ऑफ एंगल दिस, और यहां क्या हो गया? उसका हाफ हो गया। यानी यहां डबल था, उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये एंगल मिल जाएंगे मुझे। यानी अगर मुझे sin 4a का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 sin 2a into cos 2a। दैट्स इट। ठीक है, यहां देखो एंगल 2a था, मैंने 2 से डिवाइड किया, एंगल a और a बच गया। या एंगल 4a था, मैंने 2 से डिवाइड किया, ये बच गया। ठीक है, ठीक है। अगर इसको दूसरे तरीके से समझना चाहो तो क्या मैं इसको sin 2 into 2a भी लिख सकता हूं? यस और नो? इस 2a को मान लो मैंने थीटा मान लिया 1 मिनट के लिए, तो दिस बिकम sin 2 थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? बस एक ही जगह थीटा ही तो है, तो पुट कर दो दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा। जब मैं थीटा की वैल्यू पुट करूं, थीटा क्या है? 2a, पुट करूंगा तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां थे। दैट्स इट। आई थिंक सिंपल है, चीजें आसान है। ठीक है, तो यहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो सेम एज इट इज
बस ये समझाने की बात यही थी कि जो ये एंगल होगा, ये जो फॉर्मूले होंगे, सामने जो फॉर्मूला बनेगा वहां पे एंगल इनका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, जो जितना था उससे हाफ हो जाएगा। सेम एज इट इज, मान लो मैं 7 sin 8a लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin 8 का हाफ 4, तो दिस 4a इंटू कॉस 4a, दैट्स इट। 16 होता तो यहां 8 आ जाता। एज इट इज एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मुझे sin a मिले तो क्या करूं, क्या मैं इसका फॉर्मूला भी लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, जो ये एंगल है उसका हाफ ही तो करना है, तो यहां भी कर दो, दिस बिकम 2 sin, अब a का हाफ क्या होगा, a/2 इंटू कॉस a/2। तो ये फॉर्मूले इस फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। ये मैंने सिर्फ साइन का बताया, एज इट इज कॉस अगर मुझे मिले, ठीक है, या टेंजेंट मिले, मान लो कॉस a का फॉर्मूला मुझे चाहिए, तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, या फिर अगला फॉर्मूला लिखना चाहो तो दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, या फिर कॉस की फॉर्म में लिखना चाहो तो 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, ठीक है, एज इट इज टेंजेंट वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो। यहां पे क्या हो जाएगा, बस a की जगह a/2 आ जाएगा। तो चीजें समझ में आई। अब क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें अच्छी होती चली जाएगी हमारी। ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा कि अगर हाफ करना है, यानी सीधा से आप बोल सकते हो कि हाफ एंगल फॉर्मूला बोल दिया मैंने यहां पे, कि जो एंगल यहां गिवन था उसका मैंने आधा कर दिया आगे, ठीक है, जो यहां था उसका मैंने हाफ कर दिया, ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इस टाइप के एंगल्स को ये हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये पूरा एंगल था उसका मैंने आधा कर दिया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऐसे ध्यान रखो कि जो मेरा एंगल यहां होगा उसका आधा मुझे सामने करना है इन सभी फॉर्मुलोज में, ठीक है, इन सभी फॉर्मुलोज में, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो फॉर्मूला है मेरा, मैं बता रहा था कि कॉस लास्ट में कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो फॉर्मूला है cos 2a इज इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूं पहले, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। तो 1 प्लस दिस, इस 2 को इधर ले आओ या फिर इधर रख लो, इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में याद कर लो, ठीक है। सेम एज इट इज यहां बनेगा, क्योंकि मुझे पता है cos 2a किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल भी होता है। इसको उधर लेता हूं, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो माइनस का cos 2a, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मुझे 1 प्लस cos 2a मिलता है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 आगे चला जाएगा, cos का हाफ हो जाएगा और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका स्क्वायर हो जाएगा। एज इट इज 1 माइनस cos 2a जो हमने वहां किया, दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। ये फॉर्मूला जो है इस फॉर्म में बहुत यूज होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस को ये आसान कर देगा। तो आपको ऐसे भी आना चाहिए कि 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a एंड 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। आई बात समझ में? यह एंगल डबल था, इसको मैंने हाफ कर दिया। अगर इसको ऐसे, अब फॉर्मूले दोनों तरफ से यूज कर सकता हूं मैं, इसको ऐसे भी कर सकता हूं और इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। तो इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनसे चीजें हमें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो मुझे गिवन है कि टेंजेंट x इज इक्वल टू 3/4 और इसने बोला है कि x जो लाई करता है वो पाई से 3π/2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे निकालना है साइन x/2, cos x/2 एंड टेंजेंट x/2। ये वैल्यूज मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं भाई, ये जो कंडीशन गिवन है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पाई मीन्स 180, x एज इट इज, और 3π/2 मीन्स 270, यानी मेरे x जो लाई करता है वो 180 से 270 के बीच में लाई करता है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यस और नो, ठीक है। तो इसको बोलने के ये भी तरीका हो सकता था ना, मैं डिग्री में दे देता, मैंने रेडियन में दिया हुआ है, या फिर मैं इसको ऐसे बोल देता, तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसका आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी बात करते हैं। अब मुझे सारे आंसर जो चाहिए x/2 की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि x/2 मेरा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहां से अगर मैं इस थ्रू आउट इक्वेशन को किससे डिवाइड करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, दिस बिकम 180/2 मींस 90। x को 2 से करोगे x/2 और 270 करोगे दैट इज 135, यानी x/2 कहां लाई करता है, 90 से 135। यानी मैं बोल सकता हूं कि x/2 कहां लाई करेगा, इन सेकंड क्वाड्रेंट, यस और नो। ये मेरा कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, टेंजेंट भी नेगेटिव होता है, दैट्स इट, ठीक है। बस ये मुझे आंसर्स में जो फाइनल आंसर निकालूंगा वहां पे ये साइन का ध्यान रखना है, बस बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। तो अब मेरे पास क्या है, टेंजेंट x है, ठीक है। इस टेंजेंट x से मैं क्या कर सकता हूं, इन तीनों में से कोई चीज निकाल सकता हूं। एक काम कर सकते हैं, टेंजेंट x से टेंजेंट x/2 निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा के,
ठीक है, फिर वहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से टेंजेंट x/2 मिलेगा, वहां से मुझे सीकेंड निकालना पड़ेगा, फिर साइन कोस ऐसे निकालूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, आप कर सकते हो ऐसे भी, लेकिन बेटर मेरे को क्या लगता है कि मैं टेंजेंट x से सीकेंड x निकालता हूं। कैसे निकाल सकते हो, मुझे पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सीकेंड, तो स्क्वायर को इधर ले आओ, दिस बिकम लाइक दैट। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो भाई। 1 प्लस टेंजेंट क्या है, 3/4 का होल स्क्वायर, होल रूट एज इट इज, दिस इज इक्वल टू सीकेंड एक्स। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16 होल रूट एज इट इज, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16। सिंप्लीफाई करोगे तो मुझे मिल जाएगा 25/4, इट मींस 5/4 लिख दूं ना, 25/16 का रूट, यानी ये मुझे मिलेगा 5/4। दिस इज इक्वल टू सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स की वैल्यू क्या आई मेरी, 5/4 आई। अब x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, x हमने देखा थर्ड में लाई करता है। थर्ड में सीकेंड क्या होता है, कॉस और सीकेंड दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। यानी जब मैंने रूट किया तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है वैसे तो, लेकिन सीकेंड x कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सीकेंड x की वैल्यू जो मेरी निकल के आई दैट इज -5/4। आप लिख सकते हो बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, यहां पे आप लिख सकते हो प्लस माइनस में आएगी मेरी वैल्यूज, सबको प्लस माइनस लिखते चलो, बट एट द एंड मैं क्या लिखूंगा, दैट इज नेगेटिव। व्हाई, बिकॉज x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट सीकेंड इज नेगेटिव। अब सीकेंड से क्या मैं निकाल सकता हूं, कॉस। या सुनो, मुझे पता है सीकेंड x क्या होता है, अगर मुझे cos x निकालना है दैट बिकम 1 बाय सीकेंड x। वैसे ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप के, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय -5/4, इट मीन दिस बिकम -4/5। ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो cos x की वैल्यू मुझे ये मिल गई। अब मैंने आपको बोला ना ये फॉर्मूले मेरे बहुत यूज होने वाले हैं, बस इसका यूज करो और निकालो। ठीक है, अब यहां से x है मेरे पास, cos x है, और मुझे cos x/2 चाहिए। तो अगर इसी फॉर्मूले को मैं अगर ऐसे करूं कि 1 प्लस cos 2a की बजाय a कर दूं, 2a की बजाय मैंने a कर दिया, तो यहां जो एंगल होगा यहां क्या जाएगा उसका हाफ, तो 2 cos स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a/2। तो अगर मुझे cos चाहिए तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे sin चाहिए तो क्या होगा, इसको 1 माइनस cos a कर दो और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 2 sin स्क्वायर a/2। ठीक है, तो दोनों एंगल मुझे मिल जाएंगे, वैल्यूज पुट कर दो इस फॉर्मूले में और आंसर निकाल लो। ठीक है, तो इसको रब कर दूं, ये चीजें कर सकते हैं, हटा सकते हैं एक बार। ठीक है, मुझे cos x की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो यहां से मैं निकालता हूं। ठीक है, या फिर इसी फॉर्मूले को इस वे में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है जैसे लिखना चाहो। तो मुझे जानता है कि वी नो दैट क्या लिख सकता हूं कि 2 cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a होगा। यस और नो। ठीक है, अब a की जगह मुझे क्या रखना है, x रखना है, तो दिस बिकम 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। अब इस cos x की वैल्यू हमने निकाली है, पुट कर दो, तो 2 एज इट इज रहेगा, cos स्क्वायर x/2 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 1 प्लस दिस इज -4/5, तो -4/5। सिंप्लीफाई करोगे यू गेट 1/5, एलसीएम 5 आएगा, तो 5 - 4 इज 1, 1/5। ठीक है, तो अब cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, ये 2 उधर जाएगा तो n2 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस बिकम cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू दिस बिकम 1/10। स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, और रूट जब होता है तो क्या आता है, प्लस माइनस आता है वैसे तो। ठीक है, लेकिन cos x/2 हमने निकाला था कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव। इट मींस cos x/2 इज, अब 1 का रूट तो 1 ही होता है, डिवाइड बाय रूट ऑफ 10, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए आएगा साइन नेगेटिव का। ठीक है, सेम एज इट इज, अगर मुझे साइन निकालना है तो क्या करूंगा, 2 sin स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a हो जाएगा। अब a की जगह क्या रखना है, x रखना है, तो यहां भी x रख दिया। ठीक है, अब जो वैल्यू जब पुट कर दो, cos x की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4/5, 2 उधर जाएगा तो n2 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस है, तो दिस इज बिकम 9/5, 9/5 इंटू 1/2, दिस बिकम 9/10। स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट। अब मुझे पता है 9 का रूट होता है 3 और रूट 10 का निकलता नहीं 10। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का, दैट्स इट। तो मुझे sin x/2 मिल गया, cos x/2 मिल गया, क्या चाहिए, टेंजेंट x/2 भी चाहिए। तो टेंजेंट x/2 क्या होगा, सबको पता है भाई, sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2। साइन क्या है मेरा, दैट इज 3 डिवाइड बाय रूट 10 होल डिवाइड बाय cos क्या है, दैट इज -1 डिवाइड बाय रूट 10। इससे ये कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, क्या बचा 3/-1, इट मींस -3, दैट्स योर आंसर।
तो तीनों वैल्यूज मेरी आ गई। ठीक है, आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान था, हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लगभग कर चुके हैं, बस ये जो फॉर्मूले हुए थोड़े से नए यूज हुए हैं। ठीक है, क्योंकि साइन से कॉस निकालना, टेंजेंट दिया हुआ है मुझे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना, ये चीजें बहुत बेसिक सी हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये डिटेल्स में नहीं करवाने वाला। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो मुझे दिया है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है टेंजेंट थीटा के। इसने बोला है प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। एक और लिख लेते हैं साथ में, दैट इज रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है मुझे कॉट थीटा बाय 2। ठीक है, तो अब जो मैंने फॉर्मूले बताए ना, इनका यूज होगा। ठीक है, कैसे होगा देखो साइन 2 थीटा, इसका तो फॉर्मूला मुझे पता है। अब देखो आंसर भी ध्यान रखना है, मुझे किसकी फॉर्म में चाहिए, थीटा की फॉर्म में। तो सबसे पहला काम तो वही करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 2 थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहे हैं भाई। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मेरे पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो टेंजेंट वाले फॉर्मूले मैंने करवाए ना, ये बहुत रेयर यूज होंगे। ठीक है ना, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस में यूज होंगे, अदरवाइज सारे हमेशा किस में करने हैं, साइन और कॉस में करने हैं। ठीक है अब मुझे पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अभी हमने किया था 1 प्लस कॉस 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या है यहाँ पे थीटा। अब इस 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस थीटा पावर 1 है, ए पावर 2 है, तो 1 कैंसिल आउट। क्या बचा मेरे पास, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट थीटा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सिंपल सा है। ठीक है नेक्स्ट देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो फिर फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, कौन से वाले, जब रूट दिख जाए ना तो सबसे पहला काम यही करना है। ठीक है, या तो इसको रैशनलाइज करो, लेकिन रैशनलाइज करने में मुझे एंगल क्या हाफ मिल जाएगा, नहीं। तो मुझे यहां से दिख रहा है कि इस थीटा का मैं हाफ कर रहा हूं, इट मींस हाफ एंगल फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो 1 प्लस कॉस थीटा, मैंने आपको करवाया कि 1 प्लस 2a का फॉर्मूला तो ये होगा, बट अगर 1 2a की बजाय मुझे a मिल जाए तो अगला एंगल हाफ कर दो, बस यही तो है। तो 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a बाय 2। तो दिस बिकम 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह थीटा बाय 2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस होगा तो फाइन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन वाला। तो दिस बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और पूरे का रूट एज इट इज। इस 2 से 2 कैंसिल आउट कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉस बाय साइन इज कॉट। तो दिस बिकम कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2 और होल रूट एज इट इज। रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा, कॉट थीटा बाय 2। दैट्स योर आंसर। ये प्रूव करना था, दैट्स इट। ठीक है भाई, हो जाएगा आगे देखते हैं। ठीक है, आई थिंक फॉर्मूले बता सकता हूं, कुछ याद हो गए होंगे। ठीक है, अदरवाइज नोट डाउन कर लो एक पेज पे, जो भी क्वेश्चंस करो देख देख के कर सकते हो, बाकी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। लेट मैं लेता हूं 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा होल इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो फिर से मुझे जो क्वेश्चंस गिवन है किस फॉर्म में दिया हुआ है डबल एंगल, और मुझे हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है उसको। ठीक है, इट मींस डबल एंगल के फॉर्मूले यूज होंगे। देखो अब 1 प्लस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 माइनस साइन को 2 थीटा का फॉर्मूला पड़ा हुआ है कि 1 माइनस कॉस 2a अगर होता है तो अगर बीच में माइनस का साइन है, दिस बिकम 2 साइन स्क्वायर a। एंगल का आधा कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर कर दो, आगे 2 ले आओ। ठीक है तो अगर इस और इसके बीच में लगा सकता हूं, तो मैं सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, एज इट इज लिखोगे, फिर मैं इसको रीअरेंज करता हूं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा मैंने आगे लिख लिया और प्लस साइन 2 थीटा पीछे लिख दिया होल डिवाइड बाय, यहां से मैं क्या करूंगा 1 प्लस कॉस थीटा आगे लिख दूंगा और प्लस साइन 2 थीटा पीछे। सिंप्लीफाई करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन का, तो दिस बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, जब माइनस की जगह प्लस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन की जगह कॉस आ जाएगा, एंड प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था वही 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर से देखो क्या बना रहा है, ऊपर से 2 साइन थीटा मेरा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 2 बाहर निकालिए, साइन की एक पावर बाहर निकालिए, अंदर बची एक पावर, 2 साइन थीटा बाहर, अंदर बचा कॉस थीटा होल डिवाइड बाय, यहां से मैं निकाल सकता हूं 2 कॉस थीटा को बाहर,
यहाँ क्या बचेगा cos थीटा और यहाँ बचेगा sin थीटा। तो आई थिंक ये दोनों बातें एक ही है। मैं sin थीटा प्लस cos थीटा लिखूँ या cos थीटा प्लस sin थीटा लिखूँ, एक ही बात है। तो ये पूरा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin थीटा बाय cos थीटा दैट बिकम टेंजेंट थीटा एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस ए बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। देखने का अभी देखें, ठीक है, जस्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, मुझे क्या करना है ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करें, ठीक है। अब देखो एक चीज मुझे दिख रही है कि यहां से मुझे हाफ एंगल में जाना है, यहां से मुझे सेम में जाना है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको डायरेक्टली इससे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा 10th क्लास का क्वेश्चन है। कैसे करोगे, जस्ट रैशनलाइज कर दो और इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। अगर मैं इसको सिर्फ रैशनलाइज कर दूं तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस वाले के लिए क्या करूं उसकी बात करते हैं, वो वाला आप खुद से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने 10th क्लास में कराता था कि जब भी रूट दिख जाए रैशनलाइज कर दो, क्योंकि एंगल ए यहां है, ए यहां मुझे चाहिए, तो डायरेक्टली आप रैशनलाइज जब करोगे आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ करवाता हूं आपको ये वाला पार्ट, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहला काम मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, दिस इज 1 माइनस साइन ए होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन ए क्या होगा? कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई, मैंने पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला होता है भाई 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, या फिर 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 साइन स्क्वायर, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। जब प्लस होगा तो कॉस आएगा, माइनस होगा तो साइन आएगा, ठीक है। तो साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है। और मैंने एक चीज यहां ऑब्जर्व की, मुझे इस एंगल का हाफ तो चाहिए, साथ में पाई बाय 4 भी चाहिए। क्या चाहिए? पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं इन चीजों को ऐसे कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, और मुझे पाई बाय 4 चाहिए, तो इस एंगल का डबल क्या होगा? अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूं मेरे आंसर से, तो इस एंगल, ये एंगल मैंने क्या कर दिया, इसका हाफ किया, तो इसका डबल क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस ए बाय 2। अगर मेरे पास है, इसको मैं डबल करूं इंटू 2 से करूंगा, तो इससे करोगे दैट बिकम पाई बाय 2, इसको करोगे माइनस ए। तो क्या मैं इस एंगल ए को इस फॉर्म में बना सकता हूं? ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस ए को साइन, मान लो पाई बाय 2 माइनस ए में चाहिए मुझे, ठीक है, तो अब मुझे पता है इक्वल टू क्या आने वाला है, साइन ए ही आना चाहिए, क्योंकि मैं साइन ए को चेंज कर रहा हूं भाई। साइन ए को मुझे इस एंगल की फॉर्म में लिखना है, तो यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आना चाहिए? अब मुझे पता है पाई बाय 2 क्या बोलता है, साइन को कोस में, कोस को साइन में चेंज कर देता है। तो एक चीज मुझे समझ में आती है कि यहां कोस आएगा भाई, ठीक है। इसको चेंज करके देखता हूं कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन तो पॉजिटिव, 90 क्या बोलता है, कॉस को चेंज कर दो साइन में, एंगल ए एज इट इज। इसका मतलब मैं साइन ए को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यस और नो? बिल्कुल, तो लिख दो। तो दिस बिकम 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस ए, हो गया भाई, सेम एज इट इज। ठीक है, इसको करोगे तो क्या आएगा, दिस 1 प्लस साइन ए को फिर से मैं लिख सकता हूं, दिस इज कॉस पाई बाय 2 माइनस ए, दैट्स इट। अब आई थिंक कुछ नहीं बचा, जस्ट फॉर्मूला लगाना है। 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, अब ये एंगल ए पूरा है, इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 2। ए क्या है, पाई बाय 2 माइनस ए, होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2। होल डिवाइड बाय 2 करोगे, इसका मतलब ये क्या है, अल्टीमेटली मैं इसको लिख सकता हूं इंटू 1 बाय 2। इस 1 बाय 2 को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2। आई थिंक मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए, ठीक है, होल डिवाइड बाय, सेम एज इट इज इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर, ठीक है, इसका आप करोगे तो पाई बाय 4 माइनस ए बाय 2, सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। तो होल रूट मेरा एज इट इज, इस 2 से 2 कैंसिल आउट। अब साइन थीटा प्लस डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है, अगर इस स्क्वायर को मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं, होल स्क्वायर, यस और नो? स्क्वायर से तो रूट कैंसिल आउट, इसका काम खत्म। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये होता है मेरा टेंजेंट थीटा, और यहां पर थीटा क्या है, दैट इज पाई बाय 4 माइनस ए बाय 2, दैट्स योर आंसर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू मिडिल साइड, हेंस प्रूव्ड। उसको आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो, रेशनलाइज कर लेना, खुद से ट्राई करना, नहीं आता है तो बहुत ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है आपकी, ठीक है, दोबारा से 10th क्लास करो। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट मुझे दिया 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने अभी, ठीक है।
secant 2a माइनस टेंजेंट 2a इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए। अभी तक फॉर्मुलेस क्या है, लगभग डायरेक्ट लग रहे थे, थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा था, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ अलग क्वेश्चन लिए मैंने दो, ठीक है। तो अब secant 2a टेंजेंट 2a का मेरे पास फॉर्मूला होता है, secant 2a का मेरे पास नहीं होता। और दूसरा मुझे जो आंसर चाहिए वो हाफ एंगल में चाहिए, ठीक है, हाफ एंगल में चाहिए। तो एक चीज तो समझ में आएगी कि हाफ एंगल फॉर्मूले यूज होंगे। दूसरी चीज क्या है मुझे आंसर साइन और कोस में चाहिए, मुझे टेंजेंट में नहीं चाहिए, ना ही सीकेंट में चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, दैट इज secant 2a माइनस टेंजेंट 2a। सबसे पहला काम जो हम करते हैं, जब कुछ नहीं दिखता तो क्या करो, साइन कोस में चेंज कर लो। तो मुझे पता है सेक क्या होता है, दिस इज 1 बाय cos 2a माइनस टेंजेंट 2 क्या लिख सकता हूं, दैट इज साइन एंगल एज इट इज मींस 2a डिवाइड बाय cos 2a। अब दोनों कैल्शियम क्या आएगा, दैट इज cos 2a। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 2a, ठीक है, सिंपल है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मुझे पता है कि 2a को a में चेंज करना है, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूले हैं। इस 1 को एज इट इज रखता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin a cos a, और नीचे मेरे पास cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले है, कौन सा लगाऊं भाई, ठीक है। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने आंसर की तरफ देखा तो मुझे cos और sin दोनों चीजें चाहिए। तो cos और sin cos 2a के फॉर्मूले में एक में आती है, जो सबसे पहला फॉर्मूला था, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a में ही cos और sin दोनों आते हैं, ठीक है। अब बात ये हुई कि नीचे तो शायद मुझे मिल भी जाए cos a प्लस cos a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूं, लेकिन ऊपर मुझे cos a माइनस sin a नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो क्या कर सकता हूं मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूं, मैं इस 1 को लिख सकता हूं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1। इट मींस 1 की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो क्या मैं इस 1 को ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दो, दिस इज sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 sin a cos a होल डिवाइड बाय, नीचे क्या रहेगा, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो क्या मैं इसको चेंज कर लूं, मुझे ऐसी फॉर्म चाहिए ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। तो एक बार मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, और एक बार मैं इसको क्या लिख दूंगा, प्लस लिख दूंगा, ठीक है भाई, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऊपर देखो कुछ बन रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट मींस a माइनस बी की क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई। तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज cos a माइनस sin a होल स्क्वायर, यस और नो। अब कुछ बोलेंगे sin a माइनस cos a क्यों नहीं लिखा, आप लिख सकते हो, जैसे भी लिख दो, क्योंकि स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस कॉमन लोगे स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज sin a माइनस cos a होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मुझे मेरी रिक्वायरमेंट देखनी है, मुझे cos से a माइनस sin a चाहिए, ना कि sin a माइनस cos a चाहिए, ठीक है। दोनों एक ही बात है, लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है उस हिसाब से मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो मैंने हमेशा क्या लिखा, cos a माइनस sin a। और 99% केसेस, जो 99% आपके क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको ऐसा करना पड़े, उनमें cos a माइनस sin a ही आएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसे ही आएगा। अगर आपको आंसर से पता नहीं लग रहा हो कि क्या आएगा, तो आप पहले इसको ट्राई करो, ठीक है। अगर उससे सॉल्व नहीं हो रहा होगा, कुछ प्लस माइनस की दिक्कत होगी, तो वो माइनस कॉमन लेके आप कर सकते हो चेंज, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है, हो जाएगा अपने आप, ये एज इट इज रहेगा। तो दिस बिकम cos a माइनस sin a इनटू cos a प्लस sin a, ठीक है भाई। अब इससे ये पूरा कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा, cos a माइनस sin a होल डिवाइड बाय cos a प्लस sin a, दैट्स इट, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, ठीक है। मतलब थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, बस थोड़ा थोड़ा सोचना है आपको, अगर वो चीजें होती गई तो आप कर दो, ठीक है। अब कुछ सोचेंगे कि ये बड़ी साइड दिख रही है, इससे वहां जाना आसान है, लेकिन वहां से यहां आना ज्यादा आसान है। कैसे, एंगल देखो क्या है 16 है, यहाँ क्या है 8a 4a 2a, यानी वहां से एंगल छोटा होता जा रहा है। और हाफ एंगल ऑफ फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, दैट्स इट, ठीक है। तो सेम एज इट मैं यहाँ से क्या लूंगा, राइट हैंड साइड लूंगा। राइट हैंड साइड क्या है, दिस इज साइन 16a होल डिवाइड बाय 16 sin a। अब sin 2a का फॉर्मूला मुझे पता है, sin 2a इक्वल टू क्या था, 2 sin a cos a, ठीक है, 2 sin a cos a लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम 2 sin a। अब a क्या है, 16a है, तो इसका हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 2 दैट इज 8a इनटू cos 8a होल डिवाइड बाय 16 sin a, मेरा एंसर, ठीक है भाई। चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर दो, चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दे, लास्ट में कर देना, कर देता हूं पहले, ठीक है। अब cos 8a तो मुझे चाहिए, लेकिन sin 8a नहीं चाहिए, तो फिर से इसमें sin 2a का फॉर्मूला लगा दो, दिस बिकम
2 साइन 8a का हाफ क्या होगा 4a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 8 साइन a 2 4 जा 8 साइन कॉस 4a कॉस 8a दोनों चाहिए लेकिन साइन 4a नहीं चाहिए। फिर से फॉर्मूला लगाओ इसका, दिस बिकम 2 साइन 2a कॉस 2a और बाकी चीजें रहेगी मेरी एज इट इज। ठीक है, अब तो चीजें समझ में आ गई होगी कैसे हो रहा है ये। ठीक है भाई अब क्या करोगे, फिर से इसको कैंसिल आउट करोगे। अब साइन 2a का फॉर्मूला फिर खोल दो, दिस बिकम 2 साइन a कॉस a। अब 2 साइन a से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो है वही आपको प्रूव करना था। ठीक है इजी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तो क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके डाउट हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम वही लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली। सबसे पहला काम सेकंड का कोई फॉर्मूला नहीं है तो सेकंड को किसमें चेंज कर लेते हैं, कॉस में। दिस बिकम 1 बाय कॉस 8a माइनस 1 होल डिवाइड बाय दिस बिकम 1 बाय कॉस 4a माइनस 1। ठीक है, ऊपर एलसीएम क्या आएगा, ऊपर मुझे दिख रहा है एलसीएम आ जाएगा cos 8a, तो दिस बिकम 1 माइनस कॉस 8a होल डिवाइड बाय कॉस 8a होल डिवाइड बाय यहाँ क्या आएगा cos 4a, तो दिस बिकम 1 माइनस कॉस 4a होल डिवाइड बाय कॉस 4a। ठीक है, इसको पूरे को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होगा, अब मुझे पता है ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज 1 माइनस कॉस 8a होल डिवाइड बाय कॉस 8a एंड 2, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस 4a होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 4a। यहां तक किसी को प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है अब मुझे लेके आना है टेंजेंट 8a डिवाइड बाय टेंजेंट 2a, ऊपर चाहिए टेंजेंट 8a। ठीक है, तो अब देखो टेंजेंट 8a मुझे पता है साइन क्या होगा, टेंजेंट 8a होगा साइन 8a डिवाइडेड बाय कॉस 8a। यस और नो, यानी ये कॉस 8a मुझे एज इट इज चाहिए, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है मुझे। अब बाकी 2 वाली या 8 वाली कोई टर्म है नहीं तो बाकी को कर सकता हूं। कॉस 8a है तो इसकी मुझे क्या होगी, कॉस 8a को क्या करूं मैं, मुझे साइन बाई कॉस चाहिए ना, ऊपर कॉस नहीं चाहिए, ऊपर मुझे साइन चाहिए तो अगर आपको याद हो 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला अगर याद हो तो 1 माइनस, मैंने बोला था कि इस फॉर्मूला को ऐसे याद रखना, दिस इज इक्वल टू माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, यानी ये जो एंगल है इसका कर दो हाफ। तो यहां पे एंगल अगर 8 होगा तो क्या हो जाएगा सामने वाला 4a यानी हाफ, तो दिस बिकम 2 साइन स्क्वायर a का हाफ हो जाएगा 4a। ठीक है भाई इनटू कॉस ए मैं एज इट इज रखता हूं, कॉस 4a सॉरी होल डिवाइड बाय कॉस 8a मुझे चाहिए तो इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, इनटू 1 माइनस कॉस 4a, फिर से वही सेम फॉर्मूला, तो दिस बिकम 2 साइन स्क्वायर, अब 4a का हाफ क्या हो जाएगा 2a। सिंप्लीफाई कर लो बस साइन स्क्वायर 4a को मैं लिखता हूं साइन 4a इनटू इस 2 को पीछे लेके 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि फिर से ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया अगर आपको याद हो तो। नीचे cos 8a एज इट इज रहेगा क्योंकि ये मुझे चाहिए, इनटू इसको मैं लिखता हूं 2 साइन 2a इंटू साइन 2a। ठीक है, क्यों लिखा मैंने वो पता लग जाएगा अब ये फॉर्मूला मुझे पता लग गया ना, मुझे पता है कि 2 साइन a cos a इज इक्वल टू होता है साइन 2a का फॉर्मूला। यस और नो, बिल्कुल। ठीक है, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 4a का डबल क्या हो जाएगा 8a, तो साइन 8a अब साइन 8a डिवाइड बाय कॉस 8a क्या होता है, दैट इज टेंजेंट 8a। तो इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसका काम हो गया, एक चीज मुझे मिल भी गई। अब बाकी जो बचा ना वहां से मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट 2a चाहिए। ठीक है, तो नीचे वाली टर्म तो एज इट इज लिखता हूं क्योंकि 2a आ चुका है यहां पे, तो दिस इज 2 साइन 2a इनटू साइन 2a। अब साइन 4a का फॉर्मूला यानी साइन 2a का फॉर्मूला लगा दो सेम, तो दिस इज 2 साइन, अब 4a तो 4a का हाफ क्या होगा 2a इंटू कॉस 2a। अब जो कैंसिल आउट था कैंसिल आउट कर दो, बाकी छोड़ दो, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन 2a से साइन 2a कैंसिल आउट, cos 2a डिवाइड बाय sin 2a। इस cos 2a को नीचे लेके जाओ तो क्या होगा 1 बाय cos 2a, इट मींस ये कहां चला जाएगा, दिस इज लाइक दैट। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 2a। तो ऊपर क्या है टेंजेंट 8a डिवाइड बाय टेंजेंट 2a। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत आसान है, पहले इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा मुझे। कैसे, देखो मुझे टेंजेंट 2x की वैल्यू चाहिए और ये वैल्यूज मुझे गिवन है। ठीक है, तो इस टेंजेंट 2x को कैसे लिख सकता हूं मैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं टेंजेंट x प्लस एक्स, किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं यहां पे एक काम ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं इसको लिख दूं टेंजेंट x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। यस और नो, क्या इसमें कोई डिफरेंस है, इस y से y कैंसिल आउट, मैंने y को ऐड किया y को सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा ठीक है,
तो अब अगर मैं इसको मान लेता हूं कि दिस इज योर ए और इसको मैं मान लेता हूं बी, तो अब फॉर्मूला लगा सकते हो टेंजेंट ए प्लस बी का, लगा दो। दिस बिकम टेंजेंट ए मींस एक्स प्लस वाई, प्लस टेंजेंट बी मींस टेंजेंट एक्स माइनस वाई, होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए मींस एक्स प्लस वाई एंड बी मींस टेंजेंट एक्स माइनस वाई। तो आई थिंक अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पास सारी वैल्यूज है। टेंजेंट एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 3/4, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ा आपको। प्लस दिस इज 8/15 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 8/15। बस इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। ठीक है। ऊपर एलसीएम क्या आएगा, ऊपर मेरा एलसीएम आएगा 60, ये हो जाएगा 45 प्लस 32 होल डिवाइड बाय, नीचे भी एलसीएम क्या आएगा 60 ही आएगा, 15 4 60, ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 8 3 24। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल आउट, ऊपर क्या हो जाएगा 77 डिवाइड बाय 60 माइनस 24 दैट इज 36। दैट्स योर आंसर। ये प्रूव करना था, दैट्स इट। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग सोचना था बस, बाकी चीजें वही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा मैंने कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 8 थीटा, यही है। ये मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे देखो। अब मुझे क्या करना है, सिंपल, मैं क्या करता हूं, यहां से राइट हैंड साइड लेता हूं। क्या करूंगा मैं, राइट हैंड साइड। देखो cos थीटा से cos 2 थीटा 4 8 थीटा 8 थीटा बनाना थोड़ा मुश्किल है, 8 थीटा से थीटा में आना आसान है। ठीक है, तो मैं बाकी चीजें रखूंगा एज इट इज। ठीक है, 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ, अब इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, क्या बचेगा 1 प्लस cos 8 थीटा। अब ये मुझे फॉर्मूला ये देखते ही मुझे याद आ जाना चाहिए कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी जो एंगल है उसका हाफ कर दो। 8 थीटा होगा तो एंगल क्या हो जाएगा ये 4 थीटा, हाफ इसका। तो इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इसको मैं पूरे को लिख सकता हूं दैट इज 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, अब पूरे का रूट करना है। अब ये पेयर बन गया है, 2 इंटू 2 मैं 4 बोल सकता हूं। 4 का रूट क्या होगा 2, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर से रूट कौन सा रूट क्या बचेगा cos 4 थीटा, और बाकी क्या बचा है प्लस, इसका काम हो चुका है, प्लस 2 होल रूट एंड प्लस 2 होल रूट। यहां से फिर से 2 कॉमन आएगा मेरा, 2 बाहर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा। फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 थीटा से 2 थीटा, दिस बिकम 2 इंटू cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 इंटू 2 4, फिर इसको सोल्व करोगे, 4 का रूट मुझे पता है 2 होता है, cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, और प्लस में 2 होल रूट एज इट इज। फिर से वही काम, 2 बाहर लोगे क्या बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला, दिस इज 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा का रूट, 2 इंटू 2 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 और cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा, दैट इज इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। सिंपल है, आई थिंक बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज के लेक्चर का उसके बाद कल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको दिए cos स्क्वायर, चलो ये दोनों ही बता देता हूं मैं, π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8 इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है 2, इक्वल टू मुझे ट्रू प्रूव करना है। एक तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, और एक और ही बता देता हूं आपको ताकि कुछ डाउट बचे ही ना इसमें। नेक्स्ट इज 1 प्लस cos π/8 इंटू 1 प्लस cos 3π/8 इज इक्वल टू 1/8 मुझे प्रूव करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, लास्ट क्वेश्चन है आज के। ठीक है, तो आज इसके बाद ओवर करेंगे। इनको क्या करें देखो, तो मैंने बोला था कि ऐसे प्लस माइनस में जब भी मिलता है तो ट्राई करो कि 2 एंगल अलाइड एंगल ढूंढ लो।
बट यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, स्क्वायर का डिफरेंस है, बाकी चीजें सेम रहेगी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जब हम अलाइड एंगल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, कैसे है उसकी बात करते हैं। π/8 और 7π/8 को अगर मैं ऐड करूं, π/8 प्लस 7π/8 को अगर मैं ऐड करता हूं, एलसीएम 8 रहेगा, दिस बिकम 8π/8, इट मीन दिस बिकम पाई। पाई क्या होता है, 180, 180 इज एन अलाइड एंगल। इसका मतलब इन दोनों में से मैं किसी एक को चेंज कर सकता हूं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा बड़े एंगल को चेंज करो, ठीक है। यानी चीजें सिंपल दिखनी चाहिए, जिससे मैं जल्दी आइडेंटिफाई कर सकूं कि एंगल क्या होगा, ठीक है। इस cos स्क्वायर π/8 को मैं एज इट इज रखता हूं, इसको मैं चेंज करूंगा। इन दोनों का सम भी देखो क्या होगा, 5 + 3 8, 8π/8 अगेन पाई है, तो इन दोनों में से एक को चेंज कर सकता हूं, तो मैं इसको भी एज इट इज रखता हूं। आप चाहो तो इनको चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चीजें आसान हो जाएगी अगर बड़े वाले एंगल्स को आप चेंज करोगे तो, ठीक है। इसको देखो क्या होगा, इसको cos स्क्वायर में एज इट इज रखता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको पाई माइनस 3π/8 भी लिख सकता हूं, यस और नो, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, मैंने जब देखा कि 3π/8 प्लस 5π/8 इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा पाई, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 5π/8 की, 3π/8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दैट्स इट। एज इट इज यहां पे क्या करोगे, cos स्क्वायर, इसको क्या पाई माइनस π/8 प्लस 7π/8 इक्वल टू क्या होता है पाई, तो दिस इज इक्वल टू π/8, दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहला काम वही लेफ्ट हैंड साइड लिए मैंने, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो पहले दोनों एंगल को एज इट इज रखते हैं, दैट इज cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस, इनको सॉल्व करो। क्या मिलेगा आपको यहां से, पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, सेकंड, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन यहां पे क्या है स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसे, ये होल पे स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज हमने अलाइड एंगल में भी सीखी थी, पाई माइनस थीटा मींस दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, बिल्कुल मैं माइनस लिखूंगा, पाई बोलता है नो चेंज, तो cos का cos और 3π/8 एज इट इज, ठीक है। लेकिन होल स्क्वायर ने क्या किया, इस माइनस को क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, ठीक है। तो इसी को मैं लिख सकता हूं, जब ये खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 3π/8, यानी जब पावर में होगा, जब क्या पावर इवन होगी तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, cos स्क्वायर 3π/8। बच्चे यहाँ पे यही गड़बड़ करते हैं, ये प्लस ये माइनस करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, काम खत्म, जीरो आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन प्रूव तो मुझे इक्वल टू 2 करना है, पावर यहाँ 2 है ऊपर, होल पावर 2 है, इट मीन्स ये टर्म कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, सेम है कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, पावर 2 है तो 180 माइनस थीटा, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव की पावर क्या है 2 है, इवन पावर, तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो अगेन दिस इज cos, पाई बोलता है नो चेंज और π/8 एज इट इज, स्क्वायर बोलता है कि साइन में भी नो चेंज, ठीक है, तो सॉरी दिस इज स्क्वायर। अब ये और ये चीजें सेम है तो इनको ऐड कर सकते हो, 2 cos स्क्वायर π/8 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3π/8, ठीक है। मैं इस 2 को तो मैं ले लेता हूं बाहर, जो मुझे चाहिए। अब यहां पे क्या करूं, cos स्क्वायर π/8 और 3π/8 में क्या रिलेशनशिप है चेक करते हैं, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अगर मैं पहले ऐड करता हूं इनको तो मुझे मिला, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर डायरेक्टली ऐड, तो 4π/8 इट मींस 4 2 जा 8 मींस π/2, और π/2 क्या होता है भाई 90 डिग्री, फिर से अलाइड एंगल बन रहे हैं, इट मींस इन दोनों में से किसी एक को फिर चेंज कर सकता हूं मैं, चेंज कर दो, तो 2 एज इट इज, इसको करो चाहे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ठीक है, तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि भाई बड़े वाले को कर लेते हैं, प्लस इसको मैं कह सकता हूं ये cos स्क्वायर एज इट इज रहेगा n2, इसको मैं लिखता हूं π/2 माइनस π/8, यस और नो। इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या मिल रहा है π/2 मिल रहा है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो बस अब इसको, 2 इंटू cos स्क्वायर π/8 प्लस, अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट टर्म, तो साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 90 क्या बोलते हैं साइन, cos को किस में चेंज कर दो साइन में, तो दिस साइन और स्क्वायर मेरा एज इट इज n π/8। अब आई थिंक ये चीज पढ़ी हुई हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 इंटू 2 इज 2 एंड प्रूव्ड, सिंपल है, आसान है, ठीक। हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पावर 4 होगी उसके लिए भी क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। सेम देखो एंगल सारे वही हैं जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किए थे, ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस, वहाँ स्क्वायर था, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में दे दिया बस, ठीक है। तो सेम एज इट इज एंगल्स को चेंज कर लेता हूँ, पहला काम करता हूँ, तो ये 1 प्लस cos π/8 में एज इट इज रखता हूँ, इंटू 1 प्लस cos 3π/8 भी मैं एज इट इज रखता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ चेंज, तो 1 प्लस cos 5/8 को क्या लिखता हूँ 1 प्लस cos पाई माइनस 3π/8 लिखूंगा, तो क्या मिलेगा ये मिलेगा, ठीक है। सॉरी 5π/8 मिलेगा, ठीक है। सेम एज इट इज जो यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया था वही कॉन्सेप्ट मैं वहां लगा रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक बार बार बताने की जरूरत नहीं, अलाइड एंगल्स आपको अच्छे से आते हैं। सेम एज इट इज मैं इसको लिखता हूँ 1 प्लस cos
पाई माइनस पाई बाय 8, यस और नो? इतनी चीज सबको समझ में आई? ठीक है, आगे सोल्व करते हैं भाई। दिस बिकम 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 इनटू दिस इज 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, ठीक है, इनटू इसको चेंज करो, क्या होगा? अब 1 तो एज इट इज कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। 180 बोलता है नो चेंज मींस कॉस का कॉस और 3 पाई बाय 8 इनटू नेक्स्ट क्या होगा? 180 माइनस थीटा अगेन, तो साइन क्या आएगा? माइनस का, कॉस नो चेंज क्योंकि पाई है और पाई बाय 8 एज इट इज, ठीक है। आगे क्या कर सकता हूं? अब मुझे दिख रहा है दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी, सेम टर्म्स है, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस कॉस पाई बाय 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 इनटू अगेन a प्लस बी, a माइनस बी, दिस बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। अब इसका मुझे पता है, क्या कर सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इनटू दिस इज अगेन साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आगे क्या करूं? अब पाई बाय 8 की वैल्यू तो मुझे नहीं पता होती, पाई बाय 8 मींस 22.5 डिग्री, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसके डबल की वैल्यू पता होती है। 22.5 का डबल क्या हो गया? 45। 45 की वैल्यू तो पता है मुझे, ठीक है। तो इसको मैं 45 में कैसे चेंज कर सकता हूं? मेरे पास फॉर्मूले हैं भाई। क्या फॉर्मूला है कि अगर मैं 1 माइनस कॉस 2a लिखता हूं दैट इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर a, यानी इस एंगल का डबल करना है तो ये फॉर्मूला लगा दो। अब ये 2 मेरे पास नहीं है तो इस 2 को मैं कर देता हूं डिवाइड में, ऐसे लिख सकता हूं, लिख दो। ठीक है, तो इसका करोगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर a है मेरे पास, मुझे 1 माइनस कॉस 2a, तो 2 इंटू पाई बाय 8, a क्या है यहां पे? पाई बाय 8 होल डिवाइड बाय 2 बना दिया। सेम फॉर्मूला में यहां भी लगा सकता हूं, दिस बिकम क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2a, इसका 2 करोगे तो 2 इंटू 3 पाई बाय 4 होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? सॉरी दिस इज 8, ठीक है, एंड होल डिवाइड बाय 2 एज इट इज। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट योर आंसर। अब इसको करोगे तो 2 4 8, पाई बाय 4 क्या होता है? 45। कॉस 45 की वैल्यू पता है मुझे क्या होती है? 1 बाय रूट 2, दिस इज 1 माइनस 1 बाय रूट 2 एंड होल डिवाइड बाय 2 एज इट इज। तो 2 इंटू 2 मैं 4 कर देता हूं इसको, ठीक है, तो होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है? 4 इंटू, अब यहां पे 1 माइनस कॉस, अब 2 4 जा 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 क्या होता है? 3 इंटू 45 मीन्स 135, तो ये क्या आ गया मेरा? दैट इज कॉस 135, ठीक है। तो इस 1 बाय 4 को मैं एज इट इज रखता हूं, 1 माइनस 1 बाय रूट 2 भी मैं एज इट इज रखता हूं। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस कॉस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 180 माइनस 45 लिख दो, 180 माइनस 45, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो ये तो आ जाएगा पॉजिटिव। 180 बोलते हैं नो चेंज, तो नो चेंज मतलब कोस का कोस रहेगा और एंगल 45 एज इट इज, तो ये बचेगा कॉस 45। अब कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 1 बाय रूट 2। सिंप्लीफाई कर लो बस, a माइनस बी, a प्लस बी, फिर से आइडेंटिटी लग रही, तो 1 बाय 4 मेरे पास पहले से बाहर है, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस b स्क्वायर, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 8, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो आई थिंक कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस हो गए हैं आज, इतनी इनफ है प्रैक्टिस, ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ठीक है, और आगे हम कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेंजेंट 3 थीटा के फॉर्मूलेज, एंड देन हम निकालना सीखेंगे साइन 18, साइन 36, साइन 54 और साइन 72 की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। एज इट इज कॉस 18, कॉस 36, कॉस 54, कॉस 72 की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी के लिए थैंक यू।